डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल टी हाफ का 10 गुना होता है। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का यह उदाहरण है और 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। आप ब्लू पेन से लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। बच्चों, हमें यहां पर इसके वेग स्थिरांक के व्यंजक लिखना है। हम जानते हैं के बराबर, ब्लैक पेन से लिखना है, के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस में 10 ए प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स होती है टी समय के बाद सांद्रता। प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, बोले तो टी, अर्ध आयु काल टी हाफ का 10 गुना होता है, बोले तो टी बराबर 10 इंटू अर्ध आयु काल टी हाफ। ये हमें सिद्ध करके लाना है। समझ में आई बात? आप कैसे सिद्ध करेंगे उसे समझिए। देखो भाई, हमें दे रखा है 99.9%। इस तरह के न्यूमेरिकल में हम कैसे करते हैं? प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों आप प्ले लिस्ट में जाइए। हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो अनसोल्व पेपर में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको सोल्व करा रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे? इस तरह के परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं? बच्चों, हम मानते हैं प्रारंभिक सांद्रता 100 मोल पर लीटर में होती है और टी समय के बाद सांद्रता a माइनस एक्स क्या होगी? बच्चों, a को हमने क्या माना है सर 100, x क्या लिखोगे 99.9। सही। जब आप यहां से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा सर? 0.1 बचेगा। अब क्या करना है सर? अब बच्चों वैल्यूज को रखिए, के बराबर 2.303 अपॉन टी, ये तो हमें क्या करना है? सिद्ध करके लाना है। और लोग बेस में 10 लिखना चाहो लिखो, छोड़ दो। और प्रारंभिक सांद्रता सर ये हो गई 100 और बच्चों ये कितनी हो गई आपकी? a माइनस एक्स, सर ये है 0.1। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि 2.303 अपॉन टी log बेस 10, ये पॉइंट लाऊंगा ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। अब कैसे कर सकते हो सर? ऐसे कर सकते हैं। कैसे? 2.303 अपॉन टी, सही, और log बेस में 10, तो बच्चों बन जाएगा आपका 10 दी पावर 3। मेरे प्यारे बच्चों, 2.303 इंटू 3 अपॉन टी। सर देखो, इस 3 जो पावर में है वो कहां आ गया? आगे मैंने यहां लिख दिया। और log 10 बचा तो log 10 अपॉन 10 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अरे 3 को हम आगे लिया आगे जी सर। यहां क्या बचा? log बेस में 10 और ये 10 बचा, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है। बस अब इसकी गुणा कर दो। जब आप गुणा करोगे तो बनेगा क्या? 3 तिया 9, 0 3 तिया 9 पॉइंट, 3 दूनी 6 बटे में टी चल रहा है। इसे कह दो आप समीकरण फर्स्ट। सही। डिब्बे में बंद कर दो ताकि दिखाई दे। आगे चलते हैं। और हम क्या जानते हैं? बच्चों कि अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है? सर अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में संबंध होता है के बराबर 0.0693 अपॉन टी हाफ। क्या होता है? टी हाफ। चाहे कैपिटल टी भी लिख सकते हो, स्मॉल टी भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। सही। इसको हम कह देते हैं समीकरण सेकंड। सही। बस इसमें इतना ही है। फिर आप लिख दो यहां पर, ब्लैक पेन से लिख दो, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। प्यारे बच्चों देखो, ये भी वेग स्थिरांक है और ये भी वेग स्थिरांक है, बस दोनों को बराबर लिख दो। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो हम लिखते हैं यहां पर
0.693 अपॉन टी हाफ बराबर ये कितना है 6.909 अपॉन टी। प्यारे बच्चों, इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, कर सकता हूं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा आप ऐसा कर सकते हैं? जी सर 6.909। अब बच्चों ये इसकी क्या बटे में आ जाएगा, तो 0.693। चलिए, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो बन के कितना आएगा पता? यह आएगा 9.96969697 ऐसा कुछ आएगा। तो आप लिख देना टी बराबर टी हाफ बराबर कितना हो गया 10। सही, मैं नीचे कर रहा हूं यहां पर, आप नीचे लिख रहा। सही, आप टी को यहीं रहने दें। सही, ये इसके क्या कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 10 इंटू टी हाफ। और यही क्या करना था बच्चों हमें, यही क्या करना था हमें, सिद्ध करना था। देखो ये आ गया सिद्ध। सही, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ के क्या लिखे हैं, 10 लिख दें। सही है, मगर मैंने आपको दिखा दिया, जब डिवाइड करोगे तो बच्चों इतना आएगा। चलिए नोट कर लो इसे। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं की है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।